सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और मेरे पीछे आपको ये दिख रहा होगा जय नारायण विद्या मंदिर स्कूल, ये है कानपुर में। और अभी हम जा रहे हैं द्विवेदी सर से मिलने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए और उनकी सिचुएशन को जानने के लिए, कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो आपको लेकर के चलते हैं उनसे मिलाने के लिए और उनके व्यूज़ आपको बताते हैं। तो चलिए हमारे साथ और सुनते हैं उनका व्यू, कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम हैं कानपुर में जय नारायण विद्या मंदिर स्कूल में। और अभी हम बैठे हैं द्विवेदी सर के साथ में। सर का टाइम लिया बहुत शॉर्ट नोटिस पे, और सर ने हमें टाइम दिया। और हमारा आने का पर्पस था सेम, कि हम सर से जान सकें कि सर की जर्नी कैसे शुरू हुई, और अब चूंकि सिचुएशन नॉर्मल हो गई है काफ़ी हद तक, तो आगे कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए सर। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई सर, और इतनी बड़ी चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सर। मैं संतराम द्विवेदी, और मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो कानपुर से हुई। बीएड भी मैंने यहीं से किया है, और कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी भी किया है। और सबसे पहले सर्विस मैंने जुगल देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शुरू की। वहाँ मुझे सीबीएसई स्कूल था और मैं वहाँ लेक्चरर रहा 15 साल। 2004 में फिर मैं ये जय नारायण विद्या मंदिर मैंने ज्वाइन किया एज ए प्रिंसिपल, और तब से मैं अभी और मेरे ख्याल से मेरी 5 साल की और सर्विस है, तो यहीं से पूरी होगी। मैंने 15 साल केमिस्ट्री को जिया अच्छे से, बच्चों के बीच में रहा, पढ़ाया, मेहनत किया, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी और बच्चों को भी उसका लाभ दिया अपने करीब 17 साल से यहाँ पर। तो 17 साल काफ़ी लंबा समय होता है सर चीज़ों को मैनेज करने। लेकिन सर, जैसे हम लोगों की लाइफ में चीज़ पहली बार आई कोविड की, तो सर ये जानना चाहते हैं, अब चूंकि सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, मैक्सिमम 90% चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है, वैक्सीनेशन आ चुका है, इनफैक्ट स्कूलों में भी अब एग्जाम शुरू हो चुके हैं सर। तो कैसे सर मैनेज कर रहे हैं, कैसे कैसे प्रिकॉशन लेकर के? देखिए, पहले तो जैसे ही मार्च 25-24 के आसपास हमको लगता है ये लॉकडाउन की जैसी सूचना हुई जी। अब कोई भी, मुझे लगता है कि मैं क्या पूरा विश्व में कोई भी तैयार नहीं था इसके लिए कि ऐसी स्थिति आने वाली है, और उसको तो सभी को एक तरह से फेस करना पड़ा। जैसे कि अप्रैल में हम लोगों के एडमिशन्स होते हैं और नया सेशन स्टार्ट होता है, एकदम से बंद हो गया और बच्चों की फीस भी नहीं आई। उसमें भी हमने मैनेजमेंट से कह के 50% सैलरी दी। लेकिन अभी ये अच्छा है कि मैंने वो 50% सैलरी इसी फरवरी में पूरी कर दिया। उसके बाद मैंने पूरी योजना बनाई कि कैसे फीस आना चाहिए, कैसे ऑनलाइन के लिए जो भी सारी सूचनाएं आती रही, तमाम ऐप्स और ये सारी चीज़ें आई, तो फिर वो ऑनलाइन से टीचिंग शुरू हुई। हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत किया। रेगुलर हम अप्रैल में भी आए टीचर्स को घर से करने के लिए, और हफ्ते में एक दिन यहाँ मीटिंग 4-4, 5-5 लोगों के साथ मैंने किया है कि सब एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो वो बहुत अच्छे से सब पढ़ाई हुई, और सैलरी वगैरह फिर हम बराबर देते रहे, पूरी जितनी सैलरी देते थे। गवर्नमेंट ने जो भी आदेश दिया था कि फीस नहीं बढ़ाना है, सैलरी नहीं बढ़ाना, तो उसका पालन करते गए। और हम लोगों ने यहाँ तक, अब तो कोविड लगभग सावधानी तो बरतनी है, जैसा कि कहा गया है कि मास्क लगा के चलो, फिजिकल डिस्टेंस रखो जी, और सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोना, ऐसे प्रयोग करते रहो, जैसा चल रहा है। लेकिन अभी तो विद्यालय खुल गए हैं और हमारे तो एग्ज़ाम सोमवार से होने वाले हैं, तो वो सब ऑफलाइन ही होने वाले हैं। ऑनलाइन पहले की परीक्षाएँ सब ऑनलाइन हुई थी, लेकिन अभी तो सब ठीक है। अच्छी चीज़ है सर कि सब चीज़ नॉर्मल हो रही है, वापस स्कूल भरा भरा दिखना शुरू हो गया। बट एक चीज़ आपसे और बोलना चाहेंगे सर कि आपका मैसेज जो आप पेरेंट्स को देना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, नॉर्मल पब्लिक को देना चाहते हैं, या जो भी व्यूअर इस वीडियो को देखते हैं उनको देना चाहते हैं सर, आपका मैसेज। देखिए, अभिभावक जो होते हैं वो एक तरह से बच्चे के लिए शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि
जो टीचर हैं वो कहते हैं जो बात वो बच्चा ज़्यादा मानता है और घर वाले की पेरेंट्स की उतनी नहीं मानता है, तो पेरेंट्स को बच्चों को सही गाइड करना चाहिए। और स्कूल के बारे में भी ठीक सूचना दें, ठीक बात करें, वहाँ अच्छी अब आप पढ़ा भी रहे हैं, हो सकता है बड़ा स्टाफ रहता है जहाँ पर भी 50 होगा 100 स्टाफ होगा, तो उसमें एक आध कमजोर भी रहता है, तो ऐसा नहीं कि उसके बिना काम ही नहीं चल सकता, उसको रखना भी पड़ता है। तो सहयोग करें। और मैं तो सभी के लिए ओपन रखता हूँ कि प्रिंसिपल से आके उसको डिस्कस करें कि भाई ये कमजोरी हो रही है, ठीक से नहीं हुआ। लेकिन स्कूल के बारे में ऐसा नहीं कहें, टीचर्स के बारे में ऐसा नहीं कहें कि वहाँ तो बिल्कुल टीचर आप पढ़ा भी रहे और ये भी कह रहे हैं कि टीचर ठीक नहीं, स्कूल ठीक नहीं, तो मैं तो कहता हूँ फिर वहाँ से हटा लेना चाहिए। तो अच्छी मैसेज बच्चों के बीच में जाना चाहिए, जिससे बच्चे अगर टीचर के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रखेंगे तो जो टीचर कहेगा उसको उतने अच्छे से नहीं मानेंगे, उनको उसमें भी शंका होने लगी। जो किताबी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसमें भी शंका शायद हो सकता है लगने लगे कि ये सही पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, सही बात कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैसेज ये है कि उनको ठीक से गाइड करें। कहाँ बच्चा, दूसरा ये कि हमारे पास 6 घंटा बच्चा रहता है, 18 घंटे गार्जियन के साथ रहता है। 18 घंटे में वो क्या कर रहा आपको ध्यान नहीं है, 6 घंटे का ही केवल ध्यान में आता है, तो वहाँ से भी शुरू होता है। अगर 18 घंटे उसने कोई चीज़ सीखी है तो वो 6 घंटे में भी यही करेगा। तो इसलिए बच्चों को एक पॉजिटिव, और कभी बैठे भी, मैं तो बड़ा बच्चा हमारा हो गया है, बीटेक कर रहा है, नौकरी कर रहा है, लेकिन 10 मिनट शाम को, दिन में नहीं मान लिया हो पाती, लेकिन शाम को भोजन के समय बैठता हूँ और कोई परेशानी है, कोई समस्या है या सब ठीक चल रहा है तो जरूर पूछता हूँ। इसलिए बच्चों के साथ बैठे और सही उनको गाइडेंस अगर देंगे तो स्कूल में भी आकर अच्छे से सीखेगा और एक अच्छा नागरिक बन सकेगा। बिल्कुल बहुत क्लियर चीज़ है, क्योंकि अगर हम बच्चों के सामने अपने स्कूल की या अपने टीचर की बुराई करेंगे तो बच्चा वही सुनेगा और बच्चे के दिमाग में वो चीज़ आएगी, तो जो चीज़ गलत है फिर उसके दिमाग में वो इज्जत टीचर की नहीं रह जाएगी या स्कूल की वो इज्जत नहीं रहेगी। नहीं, बिल्कुल सही बात सही करा आपने, कही आपने सर। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया इतने शॉर्ट नोटिस में और इतने अच्छे से चीज़ों को बताया सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारी कामना यही है कि आने वाले टाइम पे चीज़ें सब जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो और सारी चीज़ें वापस अपने पर्चे पे आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।